फोस्टिंग के लिए बेस्ट वर्ड कौन सा है, फोस्टिंग क्या होती है और फोस्टिंग से हम कैसे लाखों रुपया कमा सकते हैं। ब्रीडर हजरात फोस्टिंग पेयर क्यों बाय करते हैं, आखिर पोस्टिंग पेयर होता कौन सा है। और आपके जहन में भी ऐसा कोई सवाल है तो आज की वीडियो देखने के बाद आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा फोस्टिंग के हवाले से। अमूमन जब भी हम बर्ड का कारोबार रखते हैं और फोस्टिंग के बारे में सुनते हैं तो हमारा जो जहन है वो ये सोचता है कि ये कोई अलग किस्म का बर्ड है या फिर इसको हमें इन्वेस्टमेंट करके बाय करना पड़ेगा, या फिर जिनको इसके बारे में मालूम होता है इसको इसका सही तरीका नहीं मालूम होता। और हमें जो है ना, जब वीडियोस वगैरह देखते हैं फोस्टिंग पेयर के हवाले से तो हमें लगता है कि फोस्टिंग बहुत ज़्यादा आसान है और इससे हम बहुत जल्दी अमीर हो सकते हैं। अगर हम ये मेथड बर्ड के अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा आसानी से बर्ड जो है ब्रीड कर देता है। दोस्तों फोस्टिंग इतनी आसान नहीं है, बहुत सी मुश्किलात आती हैं। बहुत समझकर बहुत ज़्यादा तजर्बाकार आदमी जो है ना इसको इस्तेमाल करता है और कामयाब होता है। नवीद शेख जो है वो फोस्टिंग को इस्तेमाल करता है और जो वीडियोस नवीद शेख जो है वायरल हुआ था डेली पाकिस्तान के ज़रिए तो वो भी इसलिए मशहूर हुआ था। आपने उसका टाइटल भी देखा होगा कि महंगे तोतों को सस्ते तोतों के नीचे रखकर लाखों रुपया कमाने वाला आदमी। तो फोस्टिंग का आपको मतलब भी समझ गया होगा कि फोस्टिंग क्या होती है कि महंगे म्यूटेशन के लबड़ हैं उनके एग्स को ऐसे सस्ते लबड़ के एग्स के नीचे रखना ताकि जो महंगे म्यूटेशन के लबर्ड्स हैं उनको कोई स्ट्रेस ना लेना पड़े और जो उनके बच्चे हैं वो सस्ते म्यूटेशन के लबड़ पालें और अच्छी ग्रोथ पाएं। इससे जो हमारे महंगे म्यूटेशन के लबड़ होते हैं उनके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होगा, नुकसान नहीं होता, बल्कि वो डबल या ट्रिपल ब्रीडिंग कर देते हैं। सारी स्ट्रेस है वो नो इन्वेस्टमेंट बर्ड के ऊपर आती है, अगर गड़बड़ भी हो जाए तो तब भी वो संभाल लेते हैं। अभी आपको फोस्टिंग का मतलब भी समझ आ गया होगा कि फोस्टिंग होती क्या है। अब आप आते हैं कि फोस्टिंग के ऊपर अमल कैसे करते हैं, फोस्टर पेयर होता कौन सा है। जब भी आप बर्ड बाय करें अल्बाइनो का कर लें, महंगी म्यूटेशन लाख रुपए वाला कर लें, फर्ज कर लें, आपने इसके लिए एक सस्ती म्यूटेशन का उसी की जीन से लव बर्ड बाय करना है। अब जो लव बर्ड के अंदर सबसे सस्ती म्यूटेशन है वो फिशर लव बर्ड की है और हाई ब्लड लाइन का लव बर्ड होता है। तो जब भी जो फिशर लव बर्ड होते हैं वो बच्चों को पालते हैं तो बेहतरीन तरीके से पालते हैं। तो इसलिए जो फोस्टर पेयर है हम उसको ज़्यादातर हम जो फोस्टर पेयर रखते हैं वो फिशर लव बर्ड का रखते हैं। तो इसलिए एक महंगे म्यूटेशन वाला लबर्ड आपने बाय किया और एक सस्ती म्यूटेशन वाला बर्ड बाय किया। जब आप महंगे म्यूटेशंस के लबर्ड को बाय करते हैं तो सेम एज का वो होना चाहिए फोस्टर पेयर हमारा। अगर सेम एज का नहीं होगा तो जो पहला पेयर हमने महंगे म्यूटेशन वाला बाय किया वो कब ब्रीड करेगा, 2 महीने बाद ब्रीड किया और इसने अभी ब्रीडिंग कर दिया। तो यानी कि आपने एक ऐसा माहौल उनको कायम करके देना है कि वो एक साथ ब्रीडिंग करें, एक साथ जो उनसे उनके एग्स की ग्रोथ हो, उनके जो बच्चों की ग्रोथ हो। अभी आपको ये तो मालूम होगा कि फोस्टिंग के लिए कौन सा जो बर्ड है वो बेस्ट रहता है। अब हम चलते हैं कि फोस्टिंग के अंदर हमारी मुश्किलात कौन कौन सी आ सकती हैं। जब हम बर्ड बाय करते हैं तो सेम एज के नहीं होते। सेम एज के ना होने की वजह से एक बर्ड पहले ब्रीड कर देता है, दूसरा बर्ड बाद में ब्रीड करता है। पहले ब्रीड कर देता है उसके एग्स को हम कैसे वेस्ट कर सकते हैं या फिर कैसे इनकी तब्दीली कर सकते हैं जब तक वो सेम ईयर में सेम मंथ के अंदर ब्रीड ना करें। हाँ ये तो हो सकता है कि 1 या 2 दिन का फ़र्क तो पड़ सकता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि एक ही दिन एक साथ ब्रीडिंग हो। अगर ऐसा होगा तो फ़ायदा ज़्यादा होता है। फोस्टिंग करने के लिए आपको करना चाहिए कि एग्स हैं उनके ऊपर निशान लगाने हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर का जब भी कोई ब्रीडिंग सेटअप विजिट करता है, यूट्यूब चैनल पे आपने कोई वीडियो देखी होगी, एग्स के ऊपर उन्होंने गिनती लिखी होती है। तो उस गिनती का मतलब यही होता है कि इस दिन ये वाला एग्स आया है, पहला एग ये था, दूसरा एग ये है, तीसरा एग ये है। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, इसकी वजह यह है कि अब जो पहला एग है ना, जब वो ये 2 या 3 दिन के अंदर फर्टाइल होना शुरू हो जाता है। जिस वक्त वो फर्टाइल होना शुरू होता है ना, जब हमने उसको सस्ते तोतों के नीचे रखना होता है। अब जब बर्ड ने 3 एग ले किए होंगे तो हमें कैसे मालूम होगा कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है। जिस तरह वो फर्टाइल हो जाता है ना, तो इसी तरह हमने उनके एग्स के नीचे रख देना। और जो सस्ते तोते के अंडे होते हैं ना उनको हम इनफर्टाइल भी कर सकते हैं, इनका दूसरा इस्तेमाल भी होता है, उनको हम ज़ाया कर देते हैं। तो जो फर्टाइल अंडे होते हैं उनकी केयर फिर शुरू कर देते हैं जो लव बर्ड होते हैं। कोशिश करनी है कि जो अंडा है वो हिले ना, अगर हिल गया अंडा तो फिर जो फर्टिलिटी है वो ज़ाया हो जाती है और अंडा बेकार हो जाता है। तो अगर आपको फोस्टिंग के वाले से पॉइंट क्लियर हो गए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो दोस्तों अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।